रक्षाबंधन, राखी के धागे। गांव का नाम था गंगापुर। यहाँ की गलियां और हवाएं भी भाई बहन के रिश्ते की मिठास से भरी थी। इसी गांव में रहते थे हेमा और जगन, जिन्हें गांव के लोग प्यार से गंगापुर की जान कहते थे। हेमा और गगन का रिश्ता बचपन से ही खास था। वो हर साल रक्षाबंधन का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते थे। एक दिन हेमा को एक पुराना पत्र मिला, जिसमें लिखा था, हेमा, इस रक्षाबंधन पर तुम्हें एक अनमोल तोहफा मिलेगा। पत्र पर ना तो कोई नाम था और ना ही कोई पहचान। ये पत्र हेमा को हैरान कर गया। उसने जगन को ये बात बताई और दोनों ने मिलकर ये जानने का निर्णय लिया कि ये पत्र किसने भेजा है। जैसे जैसे रक्षाबंधन का दिन नजदीक आ रहा था, हेमा और जगन की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से भी इस बारे में बात की, पर किसी को भी इस पत्र का राज नहीं पता था। एक दिन हेमा को अपने दादाजी की पुरानी डायरी मिली। उसमें एक किस्सा लिखा था, जिसमें एक रहस्यमयी खजाने का जिक्र था। हेमा और जगन ने तय किया कि वो इस खजाने की खोज करेंगे। उन्होंने डायरी में मिले संकेतों का पालन किया और गांव के बाहर स्थित पुराने मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के पास उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें एक ताले से बंद दरवाजा मिला। डायरी में लिखा था कि ताला खोलने के लिए भाई बहन को मिलकर एक मंत्र बोलना होगा। हेमा और जगन ने मंत्र पढ़ा और ताला खुल गया। दरवाजा खुलते ही उन्हें एक चमकता हुआ बॉक्स दिखाई दिया। बॉक्स के अंदर एक सुंदर राखी और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, ये राखी देवताओं द्वारा बनाई गई है और इसे बांधने से भाई बहन का रिश्ता अटूट हो जाएगा। हेमलता ने जगन को राखी बांधी और जगन ने वचन दिया कि वो हमेशा हेमलता की रक्षा करेगा। तभी वहां एक रोशनी प्रकट हुई और एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पूर्वज हूँ। ये खजाना तुम्हारे लिए ही था। इस राखी की शक्ति से तुम्हारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। हेमलता और जगन ने उस दिन को अपनी जिंदगी का सबसे खास दिन माना। उन्होंने समझा कि ये रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक भावना है जो भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बनाती है। रक्षाबंधन का दिन आया और पूरे गांव में धूमधाम से मनाया गया। हेमलता और जगन ने अपनी खोज की कहानी गांव वालों को सुनाई और सबने उनकी हिम्मत की प्रशंसा की। अब हर साल जब भी रक्षाबंधन आता, हेमलता और जगन उस खजाने की राखी को विशेष रूप से पहनते और अपने रिश्ते को और भी गहरा करते। समय बीतता गया और हेमलता और जगन का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। उन्होंने अपने बच्चों को भी ये कहानी सुनाई और सिखाया कि रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ एक धागे का बंधन नहीं है, बल्कि एक वादा है जो जीवन भर निभाना होता है। इस तरह गंगापुर की गलियों में हेमलता और जगन की कहानी एक मिसाल बन गई। हर भाई और बहन ने उनसे प्रेरणा ली और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस तरह रक्षाबंधन का त्योहार हर साल और भी खास होता गया और भाई बहन के रिश्ते की मिठास से गंगापुर की हवाएं हमेशा महकती रहीं। दोस्तों, ये कहानी थी हेमलता और जगन के प्यार की। इन दोनों भाई बहन के रिश्ते की एक और कहानी सुनाती हूँ। राखी का त्योहार आ गया था। गांव के हर घर में उत्सव की तैयारी जोरों पर थी। तन्वी और राहुल, दो भाई बहन, भी इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस बार का राखी कुछ अलग था। तन्वी की उम्र अब 18 साल हो चुकी थी और उसने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। राहुल अभी 15 साल का था और अपनी बहन को बहुत मानता था। गांव में एक पुराना मंदिर था जिसे शिव शक्ति मंदिर कहा जाता था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा है। मंदिर से जुड़ी एक कथा भी प्रचलित थी कि यहाँ राखी के दिन अगर कोई भाई बहन मिलकर भगवान शिव की आराधना करे तो उनकी रक्षा हमेशा होती है और उनका बंधन हमेशा मजबूत रहता है। तन्वी और राहुल ने भी सोचा कि इस बार वे मंदिर जाकर पूजा करेंगे। राखी के दिन सुबह सुबह दोनों ने मंदिर जाने की योजना बनाई, लेकिन मंदिर का रास्ता आसान नहीं था। उनके गांव से मंदिर तक जाने वाला रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। तन्वी ने राहुल से कहा,
डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों भाई बहन ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में तन्वी ने राहुल को पुरानी कहानियां सुनाई और दोनों हंसते खेलते चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के अंदर गहरे जाने लगे, माहौल थोड़ा भयानक हो गया। चारों ओर घना अंधेरा और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। राहुल ने डरते हुए कहा, दीदी ये जगह तो बहुत डरावनी है। तन्वी ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, हम जल्दी ही मंदिर पहुंच जाएंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद तन्वी को एक अजीब सी चीज दिखाई दी, एक पुरानी जर्जर हालत में पड़ी हुई किताब। तन्वी ने किताब उठाई और उसे खोलने लगी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस किताब को पढ़ेगा उसे एक रहस्य का सामना करना पड़ेगा। तन्वी ने किताब बंद कर दी और सोचा कि इसे मंदिर पहुंचने के बाद ही खोलेंगे। आखिरकार काफी मुश्किलों के बाद वो मंदिर पहुंच गए। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही दोनों ने भगवान शिव की प्रतिमा के सामने दीप जलाया और पूजा शुरू की। तन्वी ने राहुल को रक्षा सूत्र बांधा और राहुल ने भी तन्वी को तिलक लगाया। पूजा समाप्त होने के बाद तन्वी ने वो किताब फिर से खोली। इस बार उसने किताब के अगले पन्ने पर लिखा देखा, तुम्हारी रक्षा का रहस्य इसी मंदिर में छुपा है। दोनों भाई बहन ने मंदिर को ध्यान से देखना शुरू किया। अचानक राहुल की नजर मंदिर के कोने में पड़े एक छोटे से संदूक पर पड़ी। संदूक को खोलने पर उसमें एक पुरानी चाबी मिली। चाबी के साथ एक और पर्ची थी जिस पर लिखा था, ये चाबी तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। तन्वी और राहुल ने चाबी को लेकर मंदिर के आसपास खोजबीन शुरू की। उन्हें मंदिर के पीछे एक गुप्त दरवाजा मिला। चाबी से दरवाजा खोला तो अंदर एक और छोटा कमरा था। कमरे के अंदर भगवान शिव की एक और प्रतिमा थी जिसके हाथ में एक चमकदार रक्षा सूत्र बंधा हुआ था। तन्वी ने वो रक्षा सूत्र उठा लिया और उसे राहुल के हाथ में बांध दिया। तभी उन्हें महसूस हुआ कि वो दोनों एक अदृश्य शक्ति से घिरे हुए हैं। भगवान शिव की प्रतिमा मुस्कुराई और एक दिव्य आवाज आई, तुम्हारा बंधन अब अटूट है। इस रक्षा सूत्र में मेरी शक्ति है जो तुम्हें हर संकट से बचाएगी। दोनों भाई बहन ने भगवान शिव को प्रणाम किया और खुशी खुशी मंदिर से बाहर निकले। गांव में पहुंचकर उन्होंने अपनी कहानी सबको सुनाई। पूरे गांव में ये कहानी फैल गई और अब हर राखी के दिन भाई बहन शिव शक्ति मंदिर में जाकर पूजा करते हैं और भगवान की कृपा से अपने बंधन को और भी मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन आने वाला है, इसीलिए मैंने ये कहानी आपको सुनाई है। आप अपने रक्षाबंधन को बहुत खुशी के साथ मनाइएगा। मैं बस यही प्रार्थना करूंगी कि हर भाई बहन का प्यार जिंदगी भर ऐसे ही बना रहे। आपको ये भाई बहन के प्यार के धागे की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना कमेंट करके। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आनी ऑफिशियल कहानियाँ आपका अपना चैनल है। एक और अच्छी सी मज़ेदार कहानी के साथ आपसे मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी रक्षाबंधन।